दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मेरे साथ में हैं जिला पूर्ति अधिकारी नैनीताल श्री मनोज कुमार बर्मन जी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आजकल सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर करें ताकि जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाया जा सके। तो इसी के संदर्भ में विस्तार से बात करेंगे। सर, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपका रेडियो कुमाऊं वाणी में। धन्यवाद सर। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जो एक्ट है 2013 जो है लागू है, और इसमें प्रत्येक जो गरीब परिवार होती हैं, जो गरीब परिवार जिनके पास मकान नहीं है, जो झोपड़ी में रहते हैं और जो अपना भोजन व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए यह योजना है जिसमें उनको जो है रियायती दरों पर जो है उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। सर, बिल्कुल सही आपने कहा। जितने भी लोग उपभोक्ता हैं और कहीं न कहीं गवर्नमेंट के द्वारा उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए, अंत्योदय और बीपीएल एपीएल, तो आज फिर सरेंडर करने की बात हो रही, ये क्यों ऐसी शंका है सरकार को? सर, इसमें ऐसा हुआ है कि समय समय पर जो ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक स्तरीय बैठक होती है और जनता दरबार होते हैं डीएम साहब की अध्यक्षता में, माननीय जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में जो समय समय पर मीटिंग होती हैं, तो वहाँ पर ये शिकायतें निरंतर प्राप्त होती हैं कि हमारे ग्राम में या हमारे शहर में पात्र व्यक्तियों को इस योजना से लाभान्वित नहीं किया गया है, जबकि अपात्र व्यक्तियों को इसमें लाभान्वित किया गया है। तो इस संबंध में एक मुहिम निकाली गई है हमारे जिले स्तर पर, हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा, हमारे राज्य स्तर पर हमारे माननीय खाद्य मंत्री जी महोदय द्वारा ये एक मुहिम निकाली गई है कि कंज्यूमर को, ऐसे अपात्र व्यक्ति, ऐसे अपात्र उपभोक्ता जो इस योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं होते हैं या जो उस योजना के क्राइटेरिया से जो है उबर चुके हैं, वो लोग अपना 31 मई तक अपना राशन कार्ड सरेंडर कर लें, ताकि जितने राशन कार्ड हमारे सरेंडर होंगे तो उसी गांव के, उन्हीं गांव में से जो पात्र व्यक्ति हैं उसी योजना से, उन्हीं कार्ड के माध्यम से उन ऐसे पात्र व्यक्तियों को उससे लाभान्वित किया जा सकता है। जरूर, लेकिन बहुत सारी जगहों में जब जमा करने की बात है तो क्या क्राइटेरिया है कि जो कि इस मानक में फिट नहीं होते, किन को जमा कर देना चाहिए? जैसा कि आपको ये भी मालूम है कि कोविड-19 के महामारी से उभरने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू की गई है, जिसमें हम प्रत्येक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जो कार्ड धारक हैं, जिसमें प्राथमिक परिवार हैं, सफेद कार्ड हैं और अंत्योदय गुलाबी कार्ड हैं, उनको 5 किलोग्राम हम प्रति यूनिट जो है फ्री खाद्यान्न देते हैं। इसी उद्देश्य से यह योजना मुहिम की गई है कि हमारे जो बहुत से ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जो हमारे नाविक हैं, रिक्शा चालक हैं, कूड़ा उठाने वाले हैं, अन्य गरीब हैं, तो ऐसे पात्र व्यक्तियों को हम इसमें लाभ पहुंचाएं। इस उद्देश्य से हमने यह व्यवस्था 31 मई तक जो है मुहिम चलाई गई है। यदि इसके बाद भी अगर कोई कार्ड धारक अपात्र व्यक्ति पाए जाते हैं जांच में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए जो मानक कर रहे थे आप, मानक मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मानक है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो सफेद कार्ड है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक परिवार बोलते हैं, वो सफेद कार्ड। इनके लिए जो क्राइटेरिया है, जो इनकी पात्रता है, वह है परिवार की कुल 15,000 रुपया मासिक आय अथवा 1,80,000 रुपया वार्षिक आय से कम इस योजना में आच्छादित होंगे। यदि ऐसे परिवार जिनकी 15,000 से मासिक से अधिक आय है या 1,80,000 वार्षिक से अधिक आय है, वो इस योजना के अंतर्गत अपात्र व्यक्ति माने जाएंगे। उन्हें तत्काल जो है अपना राशन कार्ड को सरेंडर संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में, हमारे पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में या मेरे कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में वो जमा कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारे अंत्योदय हैं, गुलाबी कार्ड हैं, वो उसके लिए जो पात्रता है वो गरीबी से भी गरीब आते हैं, जिसमें जो है अब विकलांग व्यक्ति हैं, कोई वृद्धावस्था एकल महिला है, जिनकी कोई देख के लिए कोई परिवारजन नहीं है, और जैसे कूड़ा बीनने वाले हैं और सफाई कर्मचारी जो हमारे काफ़ी गरीब होते हैं, ऐसे इसमें इस योजना में जिनकी में इसमें योजना में जो है 1,250 रुपया वैसे मासिक आय है, इसके लिए ऐसे परिवार
जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत कार्ड बनाया है और इसकी पात्रता में नहीं आते हैं, वो भी तत्काल अपना कार्ड को सरेंडर कर दें। इसके अतिरिक्त मैं यह भी अवगत कराना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो पात्रता से ऊपर उठ चुके हैं या पात्रता में अब नहीं आते हैं, तो वो लोग घबराएं नहीं। वो अपना राशन कार्ड को राज्य खाद्य योजना, जो पीला रंग का राशन कार्ड है, जिसका जो मानक है वो 5 लाख रुपया वार्षिक आय निर्धारित है, उसमें आप अपना राशन कार्ड स्थानांतरण करवा सकते हैं। और ऐसे परिवार जो 5 लाख से ऊपर हैं और जो इनकम टैक्स से पेड हैं, वो भी जो है अपना राशन कार्ड को तत्काल निरस्त करा सकते हैं अपना। सर, बहुत जगह ऐसी भी कंडीशन है कि परिवार एक है, राशन कार्ड एक है, और हो सकता है कि वो गरीबी रेखा से जो मानक है उससे ऊपर है, लेकिन माँ बाप घर में रहते हैं। तो ऐसे में लाजमी है कि वो क्राइटेरिया से तो ऊपर है, लेकिन जो एकल परिवार के उनके भरण पोषण जिन पर आश्रित हैं वो यहाँ नहीं रहते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए फिर हमें? एक्चुअली क्या, शास्त्र देशानुसार जो है परिवार की पूरी आय निर्धारित की गई है, ना कि एक व्यक्ति की। इसमें परिवार में अगर एक व्यक्ति भी अगर कमाने वाला है और इस क्राइटेरिया से ऊपर जाता है तो उन्हें निसंदेह कार्ड छोड़ना पड़ेगा अपना। तो इसके लिए आपने बताया सर कि या तो जिला पूर्ति अधिकारी या खंड विकास अधिकारी मतलब उस कार्यालय में जाकर ये जमा करा सकते हैं, या बहुत सारी जगहों में ये भी हो रहा है कि पीडीएस शॉपकीपर के पास भी जमा कर दे रहे हैं लोग। ना, शॉपकीपर के पास जमा न कराएं। आप जो है ग्राम सभा में ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, जिनको हम ग्राम सेवक बोलते हैं, वो अपने गाँव में अपने ग्राम पंचायत अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं, और विकास खंड में खंड विकास अधिकारी के पास, और हमारे क्षेत्रीय इंस्पेक्टर होते हैं, जैसे गोडाउन में इंस्पेक्टर हमारे तैनात हैं और ब्लॉकों में भी इंस्पेक्टर तैनात हैं, तहसील में भी इंस्पेक्टर तैनात हैं। उनको संबंधित जो भी नियरेस्ट उनके लिए बनता है वो अपने क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो जिला पूर्ति अधिकारी का कार्यालय है जो नैनीताल में है, आप वहाँ पर भी जमा कर सकते हैं। जहाँ पर आपकी सुगमता होती है उस दृष्टिकोण से आप कहीं भी इसको जमा कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। यदि आप उस मानक में नहीं आते हैं तो आपका अपना आपका मानक कार्ड जो है आपका चेंज हो जाएगा हाथों हाथ। आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए, हाथ हाथ आधार लेके आइए, अपना जो भी पात्र व्यक्ति हैं। यदि आप एनएफएस में पात्र व्यक्ति नहीं हैं तो आप अपने राज्य खाद्य में अपनी राशन कार्ड को स्थानांतरित करवा लें, और जो राज्य खाद्य के लिए भी पात्रता नहीं है तो अपना राशन कार्ड को पूर्ण रूप से सरेंडर कर लें।